हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल में हो गया है बहुत बड़ा धमाका। आरोप लग गया है अंजलि पर। अंजलि और अभय की शादी हो रही है और मंडप में बैठे हैं दोनों के दोनों। और जैसे ही अभय मांग भरने वाला होता है अंजलि की, अचानक से अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक सिर्फ गोली की आवाज़ सुनाई देती है। आरती को ऐसा लग रहा है कि शायद गिन्नी ने कुछ कर दिया है और शायद अंजलि को या फिर मेरी माँ को गोली लग गई है। लेकिन भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस बार टारगेट अंजलि आरती नहीं थी। गिन्नी ने इतनी बड़ी प्लानिंग की है कि आप सोचकर दंग रह जाओगे। गिन्नी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोली उसी ने चलवाई है, लेकिन वो गोली अंजलि को नहीं, अभय को मार दी जाती है। अभय सिंदूर हाथ में लिए ही पीछे गिर पड़ता है और बहुत बुरी सी कंडीशन है। जैसे ही लाइट आती है सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि अंजलि बैठी हुई है और उसके बगल में पड़ा हुआ है अभय, तड़प रहा है। सभी लोग भाग कर आते हैं। राघव सिंह राजपूत, महक, आरती, वेद सब भाग कर आते हैं और उठा लेते हैं अपनी बाहों में। और राघव सिंह राजपूत रोने लगते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। अभय बेटा, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा तुम्हें, ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर गोली किसने चलाई, कौन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ प्लीज़, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। और अभय अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि किसने किया, ये किसने किया। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। अभय अपनी उंगली अंजलि की तरफ करता है, जी हाँ, अंजलि की तरफ। और ये देखकर राघव चौंक जाते हैं, कहते क्या कहना चाहते हो तुम, अंजलि, अंजलि का क्या मतलब है इन सब से। और तभी एम्बुलेंस आ जाती है और हॉस्पिटल में ले जाया जाता है अभय को। उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। सभी लोग भागे भागे वहीं पर जाते हैं और गिन्नी वहाँ पर ड्रामा करती है कि अब यहाँ पर हॉस्पिटल में मैं कुत्तों को और राघव को यहाँ नहीं रहने दूंगी। राघव कहते हैं क्या बोल रही हो तुम। तो गिन्नी पलटकर जवाब देती है, राघव सिंह राजपूत नॉट अलाउ, इस तरीके से बोलती है। और राघव बेचारे चुपचाप खड़े रह जाते हैं। और अंजलि कहती है, गिन्नी तू ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है, तेरी वजह से इतना कुछ हो गया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी वजह से 200 करोड़ का कर्जा मेरे सर पर लग गया है। ये तूने ही किया है ना, तूने ही गोली चलवाई है ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं पंकज पुरोहित। सभी लोगों को जिन जिन पर उनको शक होता है ले जाते हैं पुलिस थाने, जैसे कि आरती हो गई, गिन्नी हो गई। और वहाँ पर अंजलि भी साथ में जाती है और गिड़गिड़ाती रहती है, आरती मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, माँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और गिन्नी कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम दोनों माँ बेटियों की मिली भगत है। और तभी अंजलि भड़क पड़ती है, गिन्नी अपने हद में रहे, मतलब वो एक खींच कर थप्पड़ भी मारेगी और कहेगी कि तू मेरी बहन नहीं है और आज से तू मेरी दुश्मन है। गिन्नी भड़केगी, कहेगी मैं तेरी दीदी हूँ। तो अंजलि बोलेगी, कोई तू मेरी दीदी वीदी नहीं है, तू भाड़ में जा, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ पर आरती कहती हुई आप सबको नजर आएगी कि मुझे फंसाया जा रहा है। साधिका आएगी और कहेगी, हाँ ये सच बोल रही है, इसको फंसाया ही तो गया है।